जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको इस्लामाबाद डायरी में वेलकम कहता हूँ। और आज का प्रोग्राम आपको लग रहा होगा कि मैं किसी और ख़ूबसूरत पार्क पे मौजूद हूँ। जो लोग इस्लामाबाद से हैं वो इस्लामाबाद को बिल्कुल जानते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में आप पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए एक छोटा सा बर्ड्स एरिया है, वहाँ पे बर्ड्स भी हैं, बच्चों के लिए खेलने की जगह भी है, यहाँ पे पानी भी है, बहुत कुछ है। यहाँ पे क्या क्या है चलिए वो तो हम एक्सप्लोर करते हैं इस्लामाबाद डायरी में और लोगों से भी पूछते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट में लोगों से पूछेंगे कि वो अपने पाकिस्तान के साथ, अपनी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ और हमेशा किस तरह खड़े होते हैं, वो अपनी फ़ौज के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान, पूरे मीडिया की सेलिब्रेशंस हैं, पूरी सेलिब्रेशंस हो रही हैं। जैसे आप जानते हैं कि खैबर नेटवर्क, K2 TV, खैबर TV हमेशा अपनी फ़ौज के साथ, अपने कहते हैं पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानियत अपनी प्रमोट करता है और अपने पाकिस्तान के साथ हमेशा हर कदम में खड़ा रहता है। जिस तरह से मार्का हक की मैं बात कर रहा हूँ, 10 मई 2025 में जो मार्का हक हमारी एयरफोर्स, हमारी फ़ौज ने जो कर दिखाया है वो कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान की फ़ौज को सलाम और हमेशा हम उनके साथ रहेंगे। और ये क्रेडिट खैबर नेटवर्क को जाता है कि हमेशा हमने पिछले 10 मई को 2025 में भी अपने तमाम TV चैनल्स पे, अपने तमाम प्रोग्राम्स में ये दिखाया, ये साबित किया और तमाम प्रोग्राम्स में हम ये साबित करते रहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम अपनी अफवाज के साथ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी खूबसूरत नोट के ऊपर। हम अपने इस्लामाबाद डायरी और लोगों से पूछते हैं कि वो अपनी अफवाज के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं और वो खूबसूरत एक लाइन, एक बात वो क्या कहना चाहते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक खूबसूरत भाई हैं यहाँ पे लेक व्यू पार्क में। मैं उनको वेलकम करूँगा, उनसे नाम पूछूंगा वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और उनसे मैं पूछूंगा कि वो अपनी अफवाज, अपने पाकिस्तान के साथ कितनी मोहब्बत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं पेशावर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ एंड आई एम राइट नाउ ऑन अ ट्रिप टू इस्लामाबाद। सो क्या कहेंगे अपने पाकिस्तान एज़ पाकिस्तान के बारे में और अपनी अफवाज के बारे में, मार्का हक के बारे में जो 10 मई को हमारे एयरफोर्स ने कर दिखाया? जी, वेल मैं ये समझता हूँ कि इट वाज़ अ वेरी प्रोफेशनल डिस्प्ले ऑफ एयर डोमिनेंसी। पाक फ़ौज ने जिस तरह से उनको एक अपने से काफ़ी बड़ी ताकत को चैलेंज किया ऑन सो मैनी फ्रंट्स, डिप्लोमेटिकली, आर्मी के हवाले से देखा जाए, मिलिटरीली और एयर में, मैं समझता हूँ कि इट वाज़ अ कंप्लीट डोमिनेशन। तो दैट वाज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान आर्मी फॉर सच अ प्रोफेशनल डिस्प्ले। जी, मेरे साथ यहाँ पे लेक व्यू पार्क में आपको पता है काफ़ी लोग यहाँ पे तफरीह और सैर के लिए आए हुए हैं, लेकिन उनसे मैं पूछता हूँ वो कहाँ से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमर। उमर भाई कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? रावलपिंडी से ही। रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। आप? वालेकुम सलाम सर, मुबारक अली ख़ान। मेरा ताल्लुक बेसिकली मियाँ वाली के और इधर इस्लामाबाद पुलिस में जॉब करते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस में जॉब करते हैं, तो है ही पुलिस में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के लिए आपकी मोहब्बत और हमारी अफवाज के लिए क्या मोहब्बत है, क्या कहना चाहिए? जी, हमारी अफवाज माशाल्लाह जिस तरह हमारे मुल्क की हिफाजत कर रही है, तो इंशाल्लाह ये पूरे अक़वाम मुत्तहिदा के लिए और पूरी आवाम के लिए यही सबक है कि इंशाल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान इसी तरह ही इंशाल्लाह उसकी शान बुलंद रहेगी और इंशाल्लाह हमारा जो मुल्क है इसी तरह ही तरक्की करता रहेगा। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के और हमारे पाक अफवाज के जितने भी जवान और जितनी भी फोर्सेस के जवान हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और उनको इसी तरह कामरान कामयाब करे। आमीन। थैंक यू भाई। मैं इस भाई से भी पूछूंगा, बोलते बहुत कम है और पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे भी आपके अल्फाज लेंगे कि देखें हमारे वही वाली बात है जैसे उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे अफवाज के भाई हैं, जितने भी हमारे नौजवान हैं, जितनी हमारी फोर्सेज हैं, उनके लिए क्या सिर्फ हमारी मोहब्बत ही काफ़ी है, हमारा वो जज्बा ही काफ़ी है जो उनको सपोर्ट करता है। तो आप क्या कहें? जी बिल्कुल ऐसी बात है। मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मैं भी उनके ही अंडर ही काम करता हूँ, मगर बहुत अच्छा काम कर रही हैं जो भी कर रही हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह टॉप ऑफ द लिस्ट होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। अगर पाकिस्तान की बात हो तो हमारे बड़ों से पूछा जाए कि वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी, अपनी मोहब्बत कैसे इजहार करेंगी पाकिस्तान की? हमारा पाकिस्तान जो है, हमें इससे बहुत मोहब्बत है क्योंकि हमारी ज़मीन है और सरज़मीन, हम इस पर रहते हैं। हमें मोहब्बत करनी भी चाहिए कि हमें फॉलो करनी चाहिए यहाँ के कानून और यहाँ पे जो हमारी रवायात हैं उन पे अमल करना चाहिए और हमें इन पे जो हमारे जो मतलब जिस तरह हमारी हुकूमत है या जो लोग हैं वो जो हमें कानून वो दें, उन पे हमें अमल दरामद करना चाहिए। अफवाज के बारे में क्या मोहब्बत है, अपने फौजी बेटों के बारे में, बच्चों के बारे में? बहुत मोहब्बत है। वो हमारे वतन के लिए अपनी जान भी कुर्बान करते हैं, तो फिर हमारी मोहब्बत उनके साथ है ना, ये बात है। वो हमारे बेटे हैं, हमारी सरज़मीन के मुहाफ़िज़ हैं,
तो हमारी मोहब्बत तो उनके साथ है, हमारी जो जान दिलो जान से हम उनसे मोहब्बत करते हैं। खूबसूरत बच्चे मेरे साथ हैं यहाँ पे लेक व्यू पार्क में, और वो खुद पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान अफवाज के लिए कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जलाल गोल्डन, कहाँ से आप? गुजरावाला। तो क्या कहना चाह रहे हैं? आपने कहा मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, आई लव पाकिस्तान। और आप? आई लव पाकिस्तान। थैंक यू। एक और भाई को मैं वेलकम करता हूँ, उनके साथ बच्चे भी हैं, और बच्चा भाग गया है जो हमसे इंटरव्यू देने के लिए नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। कितनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से? सो मच। एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर सो मच में आपने एक्सप्लेन कर दी? सो मच में तो सब कुछ आ गया है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकता हूँ। और पाकिस्तान की वो खूबसूरत फ़ौज जो हमेशा हमारे लिए मुहाफ़िज़ बने रहते हैं, हमारे लिए अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, अपनी जानें देते हैं। वो हमारे लिए बहुत अजीज़ हैं, हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, जो बॉर्डरों पे खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। उनको सलाम है हमारी तरफ से बहुत। आप क्या बोलेंगे? आई लव यू पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से ताल्लुक़ आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, चीचा वतनी से हूँ भाई। चीचा वतनी से। नाम क्या? नवीद अब्बास। नवीद, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान से आप मोहब्बत करते हैं, तो पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? वो कौन से अल्फाज होंगे जो पाकिस्तान के लिए आप कहना चाहेंगे? मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, इससे बढ़कर मेरे वाह। पास कोई चीज़ नहीं है। ये भाई यहाँ पे टिकटॉक्स भी रिकॉर्ड कर रहे थे, इनका पूरा ग्रुप, और इन्होंने जो बोला वो भी खूबसूरत बोला। और पाकिस्तान अफवाज जो हमारे भाई, जो हमारे फ़ौजी भाई जो अपनी कुर्बानियाँ देते रहते हैं, जो पाकिस्तान के पाकिस्तान को बचाने के लिए हर हद तक चले जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। मैं ख़ुद वन कमांडो से हूँ, ज़रार कंपनी से, तो मेरा ताल्लुक़ ख़ुद पाकिस्तान आर्मी से है। तो मेरे लिए जो है ना, ये अपनी जान से बढ़कर कोई चीज़, अगर कोई बंदा मुझसे ये कहता है कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हो, तो मैं अपनी जान देने के लिए एक सेकंड के लिए भी सोचूंगा नहीं। नाजरीन, ये मेरा कहते हैं पूरा प्लान नहीं था, जैसे आप समझ लेंगे। ये भाई मुझे मिले, इत्तेफाक से मिले, पुलिस वाले भाई मिले, इत्तेफाक से मिले। तो ये सब कहते हैं वो पाकिस्तान की मोहब्बत, और हमारे K2 TV की भी जो कहते हैं ना काविशें होती हैं, और हमेशा हम कोशिश करते हैं, वो कोशिश अल्लाह की तरफ से भी हेल्पफुल हो जाती है, और हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो पाकिस्तान के लिए हमेशा पॉजिटिव हैं, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और हमेशा पाकिस्तान के जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे। जी नाज़रीन, लेक व्यू पार्क में आपने देखा कितना खूबसूरत लेक व्यू पार्क है, और यहाँ पे डिफरेंट शहरों से आए हुए लोग जो यहाँ पे तफरीह के लिए आए हुए हैं, उन्होंने अपनी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए, अपनी अफवाज के लिए आपके सामने अपने अल्फाजों में बयान की। हर किसी की अपनी फीलिंग्स थी, हर किसी के अपने अल्फाज थे, और इसी तरह हमेशा हम अपने पाकिस्तान और अपनी अफवाज के साथ खड़े रहेंगे। अब वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, और कंटिन्यू रखेंगे अपना इस्लामाबाद, लेकिन अब चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। जी नाजरीन, इस वक्त मैं जिस एक्टिविटी में मौजूद हूँ, इस्लामाबाद डायरी, यहाँ पे ऑर्फन्स बच्चों के लिए सेलिब्रेशन या उनके लिए एक्टिविटी को अरेंज किया गया है। वो आपने देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वॉलंटियर आए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स बीच में वॉलंटियर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी और उनके मतलब जो उनसे बात करेंगे कि वो जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको क्या तसल्ली मिलती है, क्या इस पर कोई पैसों का मुआवजा मिलता है, या फिर खुद ही वॉलंटियर वो करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ दिली सुकून के लिए, और इसलिए कि उनको मुआशरे में अपना जो रोल है वो भी अदा करें। अपनी स्टडीज़ भी कर रहे हैं, वो कहाँ से आए हुए हैं, उनका क्या कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या स्टडीज़ कर रहे हैं, और इस एक्टिविटी में शामिल होने का, इन बच्चों ऑर्फन्स बच्चों के लिए ये उनकी मदद करने का या वॉलंटियरली उनकी हेल्प करने का जो जज्बा है वो कैसा है, और वो क्या कहेंगे, वो चल के उनसे सुनते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बच्चों का शोर भी है, लेकिन जो मैं स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्टडीज़ के दौरान, अपने कहते हैं पढ़ाई के दौरान फिर भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, वॉलंटियर बन के सपोर्ट करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ को। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? नाज़नीन आलम। कहाँ से बिलोंग करती हैं और कहाँ पे स्टडी कर रही हैं? बेसिकली मैं गिलियत बल्तिस्तान की हूँ, और मैं यहाँ कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ती हूँ, और मैं हॉस्टल सिटी में रहती हूँ। अच्छा, ऐसी एक्टिविटी के बारे में आप क्या कहेंगी जब आप सब स्टूडेंट्स, आप सब फ्रेंड्स मिल के ऑर्फन्स बच्चों के लिए या कोई भी सोशल वेलफेयर एक्टिविटी के लिए जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो फीलिंग्स और वो वाइब्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें।
बेसिकली हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो एकेडमिक्स के अलावा मतलब स्केजुअल बिज़ी रहता है, तो फिर हमें क्या कहते हैं एक रट होता है हमारी ज़िंदगी में, लाइक केओटिक लाइफ, एकेडमिक्स, उसके बाद बोर हो जाते हैं और फिर से पढ़ाई अगैन। लेकिन जब हम यहाँ पे ऐसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, यानी ऑर्फन्स के साथ, हम ऑर्फनेजेस आते हैं, तो फिर हमें ना एक हायर पर्पज़ का फील आता है, लाइक वी हैव अ हायर पर्पज़ अपार्ट फ्रॉम आवर ओन एकेडमिक्स इन आवर ओन लाइफ। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, आई शुड से। थैंक यू। थैंक यू सर। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, उनको मैं वेलकम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है और मैं एज ए वॉलंटियर इनके साथ काम करता हूँ काइंड ऑफ। आतिफ, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा स्वाद से। स्वाद से ताल्लुक़ है। और इस्लामाबाद में क्या करते हैं, स्टडीज़ करते हैं? इधर नमल यूनिवर्सिटी में BS इंग्लिश का पढ़ रहा हूँ इधर से। अच्छा, तो जब ये ऐसी एक्टिविटीज़ सोशल वेलफेयर हो जाता है या ऑर्फन बच्चों के साथ होता है या ऐसी एक्टिविटीज़ करके जब वॉलंटियर पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या फीलिंग्स होती है? होनी चाहिए इस तरह इससे वो होता है कि बच्चों की हौसला अफजाई हो जाती है और अच्छी बात है कि ये लोग ये अरेंज करते हैं और होना चाहिए इस तरह। एक और भाई मेरे साथ हैं, उनको मैं वेलकम करता हूँ, उनका नाम भी पूछता हूँ। वो भी एज एन वॉलंटियर यहाँ पे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? तारिक हयात। तारिक हयात। तारिक, कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा दीर लोअर से। अच्छा, दीर से ताल्लुक़ है। देखिए, इस्लामाबाद के अंदर मुझे यहाँ पे ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान, नॉर्दर्न एरिया, स्वात और दीर, मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडीज़ करने आए हुए हैं इस्लामाबाद में, तो वो सिर्फ स्टडीज़ नहीं करते, वो अपना साथ में एक सोसाइटी का जो रोल है वो भी पे कर रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके जो फीलिंग्स होती है वो क्या होती है? मतलब आपको सुकून मिलता है जी, या कोई मुआवजा मिलता है, कोई पैसे मिलते हैं? नहीं, इसके तो कोई पैसे नहीं मिलते। मैं तो और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ काम करता हूँ वॉलंटियरली। इनमें बहुत सुकून मिलता है दिल को। हम तो वैसे भी पढ़ने के लिए आते हैं, हमारे साथ ये वीकेंड फ्री होता है, ये हम इधर ऑर्फन बच्चों के साथ गुजारते हैं, तो हमें दिल को सुकून होता है। और फिर हमारे इधर ग्रूमिंग भी होता है, हम देखते हैं कि ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं अपने घरों से यहाँ आके, कम उम्र में 5-6 साल की उम्र में यहाँ आके, तो हम देखते हैं कि कैसे ये लोग खुश है। जाकिर मेरे साथ है, जाकिर भी वॉलंटियर कर रहे हैं और जाकिर का भी ताल्लुक़ पेशावर से है। मुझे हैरानगी है कि यहाँ पे पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान यहाँ के स्टूडेंट्स ज़्यादा मुझे मिल रहे हैं। कैसे हैं जाकिर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जाकिर, अपना बता दें कहाँ से ताल्लुक़ है आप? मेरा नाम जाकिर अली ख़ान है। मैं बेसिकली पेशावर से हूँ और फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट भी हूँ। एक मकसद तो ये है कि हम लोग यहाँ पर आएँ और बच्चों को ये एहसास दिलाएँ कि हम लोग दे आर पार्ट ऑफ अस, मतलब ये हमारी फैमिली का हिस्सा है, ये हमारा ही हिस्सा है। उनको इस तरह के और प्रोग्राम्स होने चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स इनके साथ और भी कोलैबोरेट करें ताकि लोगों को एक एहसास से कमतरी का शिकार ना हो जाए। देखिए, हमारी सोसाइटी की अगर बात कर ली जाए तो ख़ासतौर पर पाकिस्तान में यतीम बच्चे बहुत ज़्यादा है। उसकी वजूहात ये है कि एक तो यहाँ पर जंगें बहुत ज़्यादा मुसल्लत हुई थी, उसके नतीजे में ऊपर से फिर जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ होती है उनमें भी बच्चे जो है वो यतीम हो जाते हैं। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम इन बच्चों के साथ उठे बैठे, हम इन यतीम खानों में जाके इन बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, अपना वक्त गुजारें, क्योंकि देखिए ये हमारा एक तरह से समाजी फरीज़ा भी है, हमारा इस्लामी फरीज़ा भी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये बच्चे यही दिन देखते हैं जिसके लिए लुक फॉरवर्ड करते हैं, जो एंजॉय कर सकें। और हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़ करें ताकि इनका भी दिल लगा रहे और ये एहसास कमतरी का शिकार ना बने। और हम अपनी तरफ से जितनी भी चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग हम पे लाजिम है और हमें एज अ सोसाइटी, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हमें करना चाहिए ताकि हम सोसाइटी में एक अच्छा चेंज लाएं। तो वी लुक फॉरवर्ड टू दिस डे और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इससे मोटिवेट होंगे और काफ़ी लोग इसी तरह का जो भी इवेंट्स वगैरह और ऑर्गेनाइज करेंगे। नाजरीन, शोर तो बहुत है बच्चों का। मेरे साथ यहाँ पे वॉलंटियर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, मैं उनको वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? आपका नाम, आप कहाँ पढ़ रही हैं, मतलब कहाँ से बेसिकली ताल्लुक़ रखती हैं? मैं कहकशान LLB कर रही हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी से 7th सेमेस्टर और मैं गिलगित से ताल्लुक़ रखती हूँ। गिलगित से आप ताल्लुक़ रखती हैं। आप ऐसे ऑर्फन बच्चों के लिए, मतलब आप सब स्टूडेंट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं और मतलब हेल्प करते हैं, सो वो सबसे ज़्यादा वो कहते हैं वो मतलब एक फीलिंग्स आती हैं, एक वाइब्स आती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा शेयर करें। एक्चुअली हम खुद भी हॉस्टलाइट्स हैं तो घर वालों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। हमारी ऐसी गैदरिंग्स होती हैं जो हमें घर वाली फीलिंग देते हैं। हम एक बार साल में जाते हैं घर 2-3 महीने के लिए और बाकी टाइम हम हॉस्टल में बैठते हैं। थैंक यू कहकशान ने बहुत खूबसूरत बात की कि हमें इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम भी करने चाहिए। अब बढ़ते हैं और इंटरव्यूज़ की तरफ। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, उनको मैं वेलकम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम। आपका नाम और कहाँ पढ़ती हैं एज एन स्टूडेंट, आप वॉलंटियर इसमें कर रही हैं? मेरा नाम मिसबा आलम है और मैं इक़रा की यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं बेसिकली अभी रेडियोलॉजी पढ़ रही हूँ। तो मतलब क्या कहेंगी इस एक्टिविटी के बारे में? इस तरह की एक्टिविटीज़ करके आपको दिली सुकून मिलता है या दिमागी सुकून मिलता है? इससे हमें दिली सुकून मिलता है। पहला ये कि हम दूसरों के लिए मतलब खिदमत करते हैं और वॉलंटियर काम करने से हमें खुशी भी होती है और लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन भी अच्छा होता है। तो इससे हम मतलब क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट भी होते हैं और हमारी इंटरेक्शन अच्छी होती है और इससे हमें फ़ायदा भी मिलता है क्योंकि हम कॉन्फिडेंट बन जाते हैं और छोटे बच्चों के साथ लाइक ऑर्फनेजेस में जाते हैं तो उधर भी हमें अच्छा लगता है। और रमज़ान ड्राइव जैसे चीज़ मतलब ये इवेंट्स होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए। थैंक यू। एंड इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए आप सब स्टूडेंट्स को गुड लक। थैंक यू सर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। और अब आपको वेलकम बैक करते हैं। और वेलकम बैक में आपने देखा मेरे कार सेगमेंट में ये जो गाड़ी है BYD शार्क 6 बिल्ड योर ड्रीम, मुझे अच्छी लगी। 2025 में ये लॉन्च हुई है, अब 2026 है और ये मेरे साथ सलमान भाई हैं जो इसके ऑनर है। मैं तो ऐसे यहाँ से थोड़ा सा वो टिकटॉक वाला रोल कर रहा था कि टिकटॉक की तरह जाते हैं, गाड़ियों से निकल के बताते हैं और गाड़ियों के आगे आके अपनी वीडियोज़ बनाते हैं। मैं सलमान भाई को वेलकम करूँगा, उनसे पूछूँगा कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका भी गाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और फिर ये माइक मैं इनको हैंड ओवर कर दूँगा कि सलमान भाई आपको इस गाड़ी की पूरी डिटेल्स बताएं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो वकास भाई थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग। और जैसे कि आपने जिक्र किया BYD के बारे में, तो BYD की जो स्पेशलिटी है वो मेनली चूँकि बाकी भी पाकिस्तान में डाले इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जैसे हाइलेक्स तो पुराना चल रहा है, जैक का है और इस तरह के और भी ब्रांड्स हैं जो कि ये डालों का वो करते हैं। लेकिन जो BYD की स्पेशल बात है, मैंने इसके लिए बड़ा इंतज़ार किया कि ये लॉन्च हो जाए इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में 25 में ये लॉन्च हुई है फर्स्ट टाइम। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि कंफर्ट लेवल बहुत अच्छी है इसकी। और दूसरा प्लग इन हाइब्रिड है, मतलब आप इलेक्ट्रिक और दोनों पे चला सकते हैं, पेट्रोल पे। टोटल इसकी जो माइलेज है 850, अगर फुल टैंक है तो ये 850 तक आपको रेंज देती है। तो इसका जो मेन और भी स्पेशलिटी कंफर्ट लेवल एक तो बहुत अच्छी है इसकी, और दूसरा इसमें सेफ्टी के ऊपर बड़ा इस पर फोकस किया हुआ है। इसमें 7 एयरबैग्स आते हैं और जो कि सेफ्टी के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है और बड़ी एक अच्छी जो इन्होंने एक इसमें सेगमेंट रखा हुआ है। दूसरा इसके जो सस्पेंशन है, क्योंकि डालों में ज़्यादातर सस्पेंशन जो आती है वो कमानी आती है बैक साइड पे, इसकी चारों साइड्स पे सस्पेंशन बड़ी सॉफ्ट है और बाकी मोटर कार्स की तरह इसकी सस्पेंशन पावर जो है वो उसी तरह वर्क करती है। अच्छा, मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें और भी जिस तरह ये बड़ा इसमें ये फ्रंट स्क्रीन लगा हुआ है, और इसके साथ साथ इसके जो यूनिकनेस एक और है, इसकी फ्रंट स्क्रीन पे भी आपको मीटर वहाँ पे भी नज़र आएगा, जो कि वहाँ साइड से नज़र नहीं आता, फ्रंट वाले को सिर्फ ड्राइवर को नज़र आता है। और दूसरा इसके साथ जो है इसके वॉइस असिस्टेंट है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कहता हूँ हाई BYD प्लीज़ रोटेट द स्क्रीन। इस तरह के सारे ऑप्शन इसको आप वोकली भी बता सकते हैं कि अगर आपने विंडो नीचे करनी है या आपने म्यूज़िक लगाना है, आपने एयर कंडीशन लगाना है, तो वो सारा आपको वोकल कंट्रोल है। दूसरा इसके अलावा इसका ये वाला जो सेगमेंट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ये वाला भी दिखा दें। ये बड़ा अच्छा इन्होंने एक लुक इसको दिया हुआ है, जो कि मेनली जिस तरह जेट वगैरह होते हैं उससे इम्प्रेस है। और इसमें अब काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे कि ड्राइव मोड्स हैं इसमें, HEV और फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आप इसको चला सकते हैं, और HEV मोड पे भी वो मोड जो है दोनों आप डिसाइडेड हैं। दूसरा इसमें जो आप अगर बैटरी जो है वो 100% पे लेके जाते हैं तो 100 किलोमीटर आपको ये बिल्कुल फ्री में आप इलेक्ट्रिक उस पर चला सकते हैं विद इन अ सिटी मोस्टली। और इसके अलावा जो इसकी खूबियाँ हैं वो जिस तरह के आपकी इसको इंटीरियर लुक इन्होंने दी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सोफिस्टिकेटेड लुक दी हुई है। ओवरऑल गाड़ी ये बहुत अच्छी और ड्यूरेबल लगती है। अब आगे देखते हैं कि क्योंकि मुझे तो अभी महीना हुआ है लिए हुए, तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट है और क्या इसके रिव्यू आती है फर्दर। इसके पार्ट्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि BYD ने पाकिस्तान में पूरा सेटअप लॉन्च किया हुआ है।
यहाँ पे इस हर शहर में, हर बड़ी सिटी में, इस्लामाबाद में भी है, इधर गौरी टाउन में इनका बड़ा शोरूम भी है और सर्विस सेंटर भी है, जो कि आपको हर एक चीज़ वहाँ से, इसकी अगर पार्ट्स चाहिए हुई तो वो आपको मिल सकती है, सर्विसिंग भी वहाँ से बड़ा ईजीली हो सकती है। तो वो टेंशन बिल्कुल अब नहीं है, आपको बस जस्ट गो एंड बुक एन अपॉइंटमेंट। इसकी जो फ्यूल एवरेज है, मैं चूँकि ज़रा ज़्यादा स्पीड का आदी हूँ तो मैं पावर मोड ज़्यादा चलाता हूँ, स्पोर्ट्स मोड जो होता है उस पर ये है कि तकरीबन ये दे देती है 13-14 एवरेज दे देती है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल उसमें जिस तरह विद इन सिटी चलाते हैं तो 18-20 ये बिल्कुल आराम से दे देती है। इसके अलावा इसमें जो ड्राइविंग मोड्स है टेरन, वो मड और स्नो और माउंटेन, ये अलग अलग ड्राइविंग मोड्स है इसमें, जिसमें आप अगर फॉर एग्जांपल पहाड़ी से कोई ऑफ रोडिंग करते हैं तो उसके लिए अलग मोड है उसमें पावर। और दूसरी जो सबसे इसकी बेहतरीन बात जो मुझे लगी है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रोको भी है, तो उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो इसकी जो ऑल व्हील ड्राइव है, रोको रिवो जो है वो सिर्फ रेयर व्हील है। उसका नुकसान ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप एकदम से कोई अगर पिक करते हैं गाड़ी को, तो गाड़ी का ये ख़तरा होता है कि पीछे वाला साइड जो है वो आगे आ जाता है, मतलब गाड़ी की बैलेंस नहीं रहती। ये चूँकि ऑल व्हील ड्राइव है और ऑल टाइम, तो इसमें ये जो सेफ्टी फीचर है कि आपको वो डर नहीं है, बस पूरी गाड़ी एक साथ ही मोमेंटम पकड़ती है। अच्छा, इसमें मज़ीद जो है इसमें ड्राइविंग असिस्ट है, बहुत अच्छे मोड्स है इसमें, जिस तरह के लेन कीप असिस्ट है, और इसके अलावा आपको मतलब ये साइड पे सेंसर मिल जाते हैं, अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है आपका मतलब कहीं इधर उधर ध्यान है तो वो ऑटो ब्रेकिंग भी है इसमें बिल्कुल। जिस तरह मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब रिवर्स लगाता हूँ, स्पेशली पार्किंग से निकलते हुए या कहीं भी, तो ये ऑटो ब्रेकिंग का इसका जो ऑप्शन है वो भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा मैंने ऑफ रोड कार BYD, याद हो गया मुझे, BYD शार्क 6, सलमान भाई ने उसका पूरी कहते हैं डिटेल्स हमें बता दी। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और अपनी गाड़ी लाने का और इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने का। थैंक यू सो मच वकास भाई, आई एम ग्रेटफुल, और इंशाल्लाह आपको इस मौके पे जो है मुख्तलिफ गाड़ियों की रिव्यू इंशाल्लाह देते रहेंगे, गाड़ियों के मुख्तलिफ रिव्यू देते रहेंगे। ये तो मेरा पूरा सेगमेंट पूरा कर रहे हैं सलमान भाई, थैंक यू सलमान भाई। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने एक और सेगमेंट में, इस्लामाबाद डायरी के ही यहाँ पे मौजूद है, इवेंट कवर कर रहे हैं। इस वक्त मैं किसी शादी में मौजूद हूँ, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जो यहाँ की पंजाब काउंसिल है, उन्होंने ये नाइट अरेंज की हुई है। उनसे बात करेंगे, पंजाब काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं, जो चेयरमैन हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिल के ये ग्रुप्स बनाते हैं, पंजाब कोयटा, मतलब यहाँ से जैसे बलोचिस्तान ग्रुप होता है, जैसे KPK का होता है, तो ये सब डिफरेंट इवेंट्स इस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज करते हैं। आज ये इवेंट क्या है, किस हवाले से, अब उनसे पूछेंगे। चलिए चल के स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। इस इवेंट पे खूबसूरत खाने के स्टॉल्स भी मौजूद हैं, साथ साथ देखा जाए तो जो खूबसूरत आर्टिस्ट हैं वो भी मौजूद हैं। इन्होंने बुल्ले शाह का कलाम और काफ़ी कलाम पंजाबी में जो है वो उन्होंने शायरों का कलाम, इनमें हैंड बैग्स बनाए हुए हैं, और हैंड बैग्स आपको दिखाते जाए, इतने खूबसूरत हैंड बैग्स हैं, इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अशार्स लिखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या आपका नाम? सईद अहमद, प्रोफेसर सईद। प्रोफेसर सईद साहब, आपका बेसिकली ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक जेहलम शहर नाल। जेहलम शहर नाल आपका ताल्लुक है। मुझे ये बताएं कि आपने ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाई है। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, 7 ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਨੇ। मेरा तलक जेहलम शहर नाल भी है, तो मियाँ साहब का दरबार जो है फरमांदे खुद कहते हैं, जेहलम घाटों परबत पासे मीरपुरे थी दखण, खड़ी मुल्क में लोड़ जेड़े तलब बंदे दी रखण। सो मियाँ साहब के नाल मेरी अटैचमेंट ज़्यादा है, उस हिसाब नाल ज़्यादा किताबां मेरी मियाँ साहब ते ने। यह किताबां सब मेरी पंजाबी इंग्लिश ने। बाबा फरीद शकरगंज, ख्वाजा गुलाम फरीद, वारिस शाह, बुल्ले शाह, ये पंजाबी इंग्लिश ने, पंजाबी भी है ना रोमन भी है। एक तारफ मियाँ साहब का शेर, एक शेर एक कहानी, ये पंजाबी उर्दू है, दैट डू लैंग्वेजेस। यह चुनवा कलाम, यह मियाँ साहब का एक तारफ, यह मैं लोगत पढ़ाई है साहब लोग की डिक्शनरी। ये ना असी मतलब देखे जाए। अच्छा, यह जो ना टोट बैग्स असी पढ़ाए ने, बहुत अच्छे टोट बैग। बस यह दिल दरिया समुद्रों डूंगे सुल्तान बाहू साहब का टोट बैग है,
खूबसूरत बातें आपने सुनी। यही मकसद K2 का भी है कि अपनी ज़बान, अपना रंग, अपनी ज़काफ़त, अपना कल्चर, अपनी मादरी ज़बान और अपनी रूट्स को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके बगैर हम कभी भी नहीं हैं। और इसी तरह कंटिन्यू करते हैं, और भी स्टॉल्स हैं और लोग बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो है हल्ला गुल्ला भी है, वो भी देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। पंजाबी कल्चर की जब बात होती है, रंग की बात होती है, आप K2 पे तो मॉर्निंग शोज़ और डिफरेंट प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक स्टूडेंट है। वो बिल्कुल, पहले मैं चाहूँगा कि उनका पूरा ड्रेस आप दिखाएं, जो उन्होंने पंजाब का जो कल्चरल एक सकाफती रंग है वो दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आपका नाम? उमैर सियाल। उमैर सियाल, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा ताल्लुक़ जंग से है। उमैर, ये जो आपने ड्रेसिंग की हुई है, इसके हवाले से क्या कहेंगे देखने वालों को? इसके हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा, ये हमारे पंजाब का सकाफती लिबास है जो हमारी आबो हवा, हमारे रूट्स में, हमारे हज़ारों सालों की तारीख में रचा बसा हुआ है। तो इसे हम पहन के अपने आप को रूट से, अपनी मिट्टी से कनेक्टेड फील करते हैं और बहुत खुशी होती है जब हम पहनते हैं। और अपना कल्चर है, अपने कल्चर पे हर शख्स को बाकायदा प्राउड होता है। तो पहन के अपने आप को बंदा फील करता है कि हम एक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की जो हमारी सिविलाइजेशन है उसके हम करीब हैं। जी, जिस तरह से पंजाब की बात हो रही है, जिस तरह से कायद आज़म यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो इस पंजाब काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, इतने यंग से स्टूडेंट, उनसे मैं बात करूँगा और सकाफत के हवाले से, कल्चर के हवाले से क्या कहते हैं और इस इनिशिएटिव के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका पूरा नाम? जैन बसरा। पंजाब में कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं मंडी जजमान बावलपुर से। तो आप चेयरमैन हैं इस पंजाब काउंसिल के, क्या कहेंगे सबसे पहले इस काउंसिल के बारे में? सर, मैं इस काउंसिल के बारे में यही कहूँगा कि इनकी बहुत हज़ार साल पुरानी इनकी एक सकाफ़त है, तहरीक है, जो हमारा कल्चर चलता आ रहा है। हमने बैसाखी मेला अरेंज करवाया आज। बैसाखी मेला कहते हैं कि जब हमारी पंजाब में गंदम की फसल की काश्तकारी होती है, जब वो उतरती है तो वो एक खुशी का माहौल होता है पूरे पंजाब में, हर घर में खुशी का माहौल होता है। तो उसकी खुशी के अंदर एक जश्न मनाया जाता है जिसे हम बैसाखी मेला कहते हैं। तो उसी खुशी के अंदर हमने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, सब के लिए हमने एक बैसाखी मेला अरेंज करवाया। पाकिस्तान के हवाले से, एज एन पंजाबी, पाकिस्तान के लिए क्या खूबसूरत बात कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की, आपकी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए? मैं पंजाब के अंदर यही आखांगा कि साड़ी माँ बोली पंजाबी है, तो इन्हू जितना ज़्यादा हो सके इन्हू बताओ, तो अपनी ज़ुबान तो मान करना चाहिए, तो पंजाबी तो मान करो। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जैसा कि तुम जानते हो विसाखी का महीना चलता पाया वा। विसाखी दरअसल ये वा कि पंजाब में गंदम की जो कटाई होंगी है, तो उस तो बाद सारे जिहड़े किसान ने, साडे किसान भाई वो सैलीब्रेट करते हैं, तो वो एक मतलब मिल जुल के उन्होंने सैलीब्रेट करते हैं। तो असी इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने रिक्रिएट कर रहे हैं, तो उन्होंने सैलीब्रेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का क्या इन ऐसे इवेंट्स की तरफ रुझान होता है? ऐसे देखें, ऐसे इवेंट्स की तरफ देखो जनाब, ऐसे इवेंट्स जिहड़े होंदे ने वो एक तो क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ पंजाबी नहीं है, मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ ने, तो उन्होंने कम्यूनिटीज़ को भी बावर होंदा वा कि पंजाब का कल्चर की है, वो भी इंजॉय करते हैं, इत्थे आउंदे ने, अपनी साडी सकाफत वेखदे ने, तो साडे जिहड़े त्यौहार ने उन्हां तो बावर होंदे ने। थैंक यू आपका। और अभी घोड़े का डांस और ढोल स्टार्ट होने लगा, वो भी आपसे दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि घोड़े का डांस और ढोल भी आप इंजॉय करें। मेरे साथ फीमेल स्टूडेंट हैं, कैबिनेट मेंबर हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपका नाम? आले अकदस। आप मुझे बताएं आज ये जो इवेंट है किस हवाले से है और क्या सेलिब्रेशंस आप लोगों ने अरेंज की हुई? जी, आज का जो हमारा इवेंट है ये पंजाब का एनुअल इवेंट है और ये कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में हर साल पंजाब स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से अरेंज किया जाता है। और ये बेसिकली बैसाखी मेला है। बैसाखी का ये होता है कि जब दरियाओं में पानी आता है हमारे पंजाब में, लाइक इट्स अ पीक ऑफ लाइक पंजाब और ये वाला, तो फिर उसको हम एज अ खुशी के तौर पे हम एक मेला अरेंज करते हैं। तो बस पंजाब काउंसिल की तरफ से ये हर साल की तरह एक एनुअल इवेंट है। तुम्हारा ताल्लुक भी पंजाब तो है? जी, मेरा ताल्लुक पंजाब तो है। पंजाब बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पंजाबी बोल के बता देते।
कि कुछ भी इसी इवेंट के बारे ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ बता ਦਿਓ। हाँ जी बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी का एनुअल इवेंट है हर साल ਅਸੀਂ बहुत जोर शोर ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਲੇਜ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ थैंक यू जी नाज़रीन, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है इस्लामाबाद डायरी और मैं आपसे इजाज़त चाहेंगे इसी नोट पे कि पाकिस्तान में तमाम रंग तमाम ज़बानें मिलकर इस पाकिस्तान को खूबसूरत बनाती हैं। हमारे केटू का भी यही मकसद होता है। आज इस्लामाबाद डायरी में आपने देखा कि लोगों के क्या रिव्यूज़ थे पाकिस्तान के हवाले से, अपने पंजाब कल्चर के हवाले से और इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की इवेंट्स और इस तरह की खूबसूरत इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए।